20वीं सदी के महान सिद्ध संत बाबा नीम करोली से जुड़ी ये सच्ची कहानी आपको भगवान के प्रति सच्ची आस्था और आपके विश्वास को और बढ़ा देगी। लेकिन इस कहानी को सुनने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिए। करीब 96 साल पहले की बात है। राजस्थान के अलवर इलाके में एक गडरिया भेड़ चराते हुए जंगल में चला गया। उसी समय अचानक किसी ने उससे कहा कि यहाँ बकरियां चराना सख्त मना है। बातों ही बातों में पता चला कि वो सारे इलाके का तहसीलदार था। दोनों में बात होने लगी। पता चला कि बहुत कोशिश के बाद भी तहसीलदार संतानहीन था। गडरी ने तहसीलदार से कहा कि आप दौसा के बालाजी हनुमान जी के मंदिर जाकर बेटा होने की मनौती मान लो, आपको जरूर मिल जाएगा। जाने क्यों तहसीलदार ने उस गडरिये की बात मान ली। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि अगर बेटा हो जाएगा तो मैं उसे यहीं इसी मंदिर में सेवा के लिए छोड़ जाऊंगा। इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी पत्नी से भी नहीं किया। मनौती मांगने के ठीक 1 साल के अंदर तहसीलदार को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। लेकिन पिता का प्यार अब आड़े आ गया। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि मैं अपना वचन पूरा नहीं कर सकता। आपका ये ऋण मुझ पर हमेशा रहेगा। शनै शनै वो बेटा बड़ा होने लगा। शिक्षा की उम्र तक आया तो पिताजी ने उसे हरिद्वार के एक बड़े विद्वान प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के यहाँ पढ़ने भेज दिया। लड़के में विलक्षण क्षमता और प्रतिभा तो थी ही, पूरी रामायण उसे कंठस्थ थी। बिना पोथी लिए वो रामायण का पाठ करने लगा। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। वो साधु सन्यासियों और बड़े बड़े उद्योगपतियों के घर रामायण पाठ करने लगा। जवान होने पर उसकी शादी भी हो गई। एक दिन देश के बड़े उद्योगपति जुगल किशोर बिरला ने विज्ञापन दिया कि दिल्ली के लक्ष्मी नारायण मंदिर यानी बिरला मंदिर में हनुमान जी को रामायण पढ़कर सुनानी है। उसके लिए उस व्यक्ति की परीक्षा वो स्वयं यानी बिरला जी लेंगे। तयशुदा तारीख को नारायण स्वामी अपनी पत्नी के साथ बिरला निवास पहुंच गए। बहुत से और लोग भी बिरला जी को रामायण पढ़कर सुना रहे थे। जब नारायण बाबा का नंबर आया तो उन्होंने बिना रामायण हाथ में लिए पाठ शुरू कर दिया। बिरला जी के अनुग्रह पर नारायण ने हारमोनियम के संगीत की स्वर लहरियों के बीच रामायण गाकर भी सुना दी। बिरला जी भाव विभोर हो गए। नौकरी पक्की हो गई। सस्ते जमाने में 350 रुपए वेतन, रहने के लिए बिरला मंदिर में एक कमरा और आने जाने के लिए एक कार भी नारायण बाबा को दे दी गई। जीवन बेहद सुकून और आराम का हो गया। रुपया पैसा शोहरत और देश के सबसे बड़े उद्योगपति से नजदीकियां। बिरला जी के एक गुरु थे नीम करोरी बाबा। बहुत ही चमत्कारी और सिद्ध संत थे वो। जैसे ही वो वृंदावन से दिल्ली आए तो बिरला जी ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए नारायण बाबा का रामायण पाठ रखवा दिया। बिरला जी ने नीम करोरी बाबा से कहा एक लड़का है जो बिरला जी ने नीम करोरी बाबा से कहा एक लड़का है जो रामायण गाकर सुनाता है। नीम करोरी बाबा जी ने कहा मुझे भी उस लड़के से मिलना है। जैसे ही नारायण बाबा कमरे में गए तो नीम करोरी बाबा जी ने कहा तेरे बाप ने हनुमान जी से धोखा किया है। नारायण बाबा अपने पिता के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। लेकिन तय हुआ कि अगर नीम करोरी बाबा की बात सच्ची है तो वो उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लेंगे। लगे हाथ नारायण बाबा अलवर रवाना हो गए। अलवर पहुंचकर उन्होंने पिता से कहा कि एक संत आपको हनुमान जी का ऋणी बता रहा है। वो आपको धोखेबाज भी ठहरा रहे हैं। नारायण बाबा के पिता ने कहा कि वो संत हनुमान जी हो सकते हैं क्योंकि ये बात सिर्फ उन्हें ही पता है। पिता की बात सुनकर नारायण बाबा वापस चले आए और नीम करोरी बाबा को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। नीम करोरी बाबा ने आदेश दिया कि नारायण
तेरा जन्म हनुमान जी की सेवा के लिए हुआ है, इसीलिए छोड़ लाला की नौकरी। गुरु का आदेश मिलते ही नारायण बाबा ने नौकरी छोड़ दी और दिल्ली के महरौली क्षेत्र में एक जंगल में एक गुप्त मंदिर में आश्रय लिया। बिरला मंदिर से निकलकर सांप, भूत प्रेत और एक अनजाने जंगल में हनुमान जी की सेवा शुरू कर दी। नीम करोली बाबा जी ने आदेश दिया कि किसी से 1 रुपया भी नहीं लेना है और हर साल नवरात्र में भंडारा करना है। बात अजीबो गरीब थी कि 1 पैसा भी किसी से नहीं लेना और हर साल हजारों लोगों को खाना भी खिलाना है। लेकिन गुरु ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। बिना सोच के उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। नीम करोली बाबा जी ने बिरला से कहकर नारायण बाबा की पत्नी को घर चलाने के पैसे हर महीने दिलवा दिए, लेकिन नारायण बाबा को पैसे से दूर रखा। 1969 से आज तक इस मंदिर से हर साल 2 बार नवरात्र में हजारों लोग भंडारा खाकर जाते हैं। किसी को आज तक इस मंदिर में पैसे चढ़ाते हुए नहीं देखा गया, लेकिन हाँ, प्रसाद पाते लोगों को सब देखते हैं। यदि आप ऐसी ही और भी सच्ची घटनाएं जानने समझने के इच्छुक हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर एक बार प्रेम से बोलिए, बाबा नीम करोड़ी महाराज की जय।